तो इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एपिसोड था डब्ल्यूडब्ल्यूई की रीसेंट स्मैकडाउन की हिस्ट्री के अंदर या फिर साल 2021 का आप इसे बेस्ट स्मैकडाउन कह सकते हो। 2 घंटे कब बीत गए स्मैकडाउन के अंदर, इस बात का किसी को अंदाजा लगा नहीं होगा। और रिसेंटली जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप है वो आ चुकी है सामने और भैया स्मैकडाउन के रेटिंग्स के अंदर काफी तगड़ा उछाल आया है। साथ ही में एक और बड़ा सीक्रेट रिवील हो चुका है जॉन सीना और रोमन रेंस की प्रोमो वॉर का, जो कि रिसेंट स्मैकडाउन में हुई थी। आने वाले रॉ के एपिसोड के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारे मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। स्मैकडाउन के शो के खत्म होने के बाद सीएम पंक का एक बार फिर से मेंशन किया जॉन सीना ने। और आज की डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपर शो के रिजल्ट्स के बारे में भी करेंगे बात, जहां पर जॉन सीना रेफरी के ऊपर काफी ज्यादा भड़क गए और रैंडी ऑर्टन के भी सिर से निकलने लग गया खून। और बैरन कॉर्बिन भी यहां पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेकर आए थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के साथ में, जो कि डेफिनेटली स्मैकडाउन का 2021 का वन ऑफ दी बेस्ट एडिशन था। देखो शो की स्टार्टिंग होती है प्रोमो वॉर के साथ में और वो आधा घंटा कब भी चाहता है जॉन सीना और रोमन रेंस की बातचीत के अंदर ही, इस बात का किसी को पता ही नहीं लगता। शो के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल चेंज होती हुई नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइज थी। मेन इवेंट के अंदर साशा बैंक्स और बियांका बिलेयर के बीच काफी कमाल की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी शो के ऊपर आते हैं और वो बताते हैं किस तरीके से वो एज से काफी ज्यादा बेहतर है। बात आती है व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते जो स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा आई है, क्योंकि इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 2.4985 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि सिर्फ 15,000 व्यूअर्स कम थे, वरना व्यूअरशिप आती 2.5 मिलियन। और रीसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस साल की ये सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। अगर आपको याद हो पिछले बार में, यानी कि जब दिसंबर के आसपास आई थिंक मंथ था, शो के ओपनिंग के अंदर रोमन रेंस और केविन ओवेंस के बीच मैच हुआ था, वहां पर 3 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूअरशिप आई थी। लेकिन चलो इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो काफी ज्यादा बेहतरीन आई है। उस टाइम एक बड़ी गेम थी स्मैकडाउन से पहले, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। शो की ओपनिंग जॉन सीना रोमन रेंस के साथ होती है और आई थिंक यही वो रीजन है कि शो के इतनी ज्यादा इनसेन व्यूअरशिप आई है। बाकी देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड किस तरीके से रेटिंग्स के अंदर करता है, लेकिन इस हफ्ते स्मैकडाउन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा खुश होगी। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। स्मैकडाउन के अंदर सीएम पंक का रेफरेंस होता है जब जॉन सीना बताता है कि मैं उस बैरिकेड को कूदने के बाद वहां से तुम्हें एक फ्लाइंग किस देने वाला हूं, जो कि हमें सीएम पंक एक्चुअल में करते हुए नजर आ रहे थे। चलो वो था एक इनडायरेक्ट वे में सीएम पंक का रेफरेंस, जो कि हम सभी को जरूर समझ आ गया। लेकिन स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद जब सीएम पंक ने अपना रिएक्शन दे दिया था, उसके बाद जॉन सीना एक बार फिर से एकदम खुले खजाने में मेंशन करते हैं अपने सीएम पंक को। वो करते क्या, वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें सीएम पंक की किस वाली फोटो डालते हुए नजर आते हैं। उसका जो फोटो आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा देख पा रहे होगे और यहाँ पर है सीएम पंक की वो फोटो जिसका हमें जॉन सीना स्मैकडाउन के अंदर रेफरेंस देते हुए नजर आ रहा था। और यहाँ पर आई थिंक जो सीएम पंक है वो जीतने के बाद जॉन सीना को ही फ्लाइंग किस देते हुए नजर आते हैं। और भाई ये तो खुला खजाना सा यहाँ पर जॉन सीना ने सीएम पंक को मेंशन कर दिया। काफी लोग ये सोच रहे थे ऐसा तो नहीं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने वाले हैं, जॉन सीना में ये बताना चाहते हैं। चलो वो चीजें एक तरफ है कि वो एईडब्ल्यू में जाएंगे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर जॉन सीना एक बार फिर से हमें मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में जुड़ी है और ये जो रॉ का एडिशन होने वाला ये होगा गो होम एडिशन, यानी कि फाइनल शो, बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर स्लैम से पहले। ऑलरेडी शो के लिए गोल्डबर्ग की जो रिटर्न है वो अनाउंस हो चुकी है। गोल्डबर्ग और लैशली का यहाँ पर आमना सामना होगा, एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन होगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर और भी कुछ बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को लेकर एक हैंडीकैप मैच अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर हमें वीर और शैंकी का एक हैंडीकैप मैच में रेसल करते हुए नजर आएंगे। होप ये करूंगा कि इस फ्यूड में फाइनली जो जिंदर महल की टीम है वो हमें थोड़ा बहुत डोमिनेट करते हुए नजर आए मैकिंटायर के अगेंस्ट। बाकी लेट्स सी मैकिंटायर इन ऑड्स के खिलाफ किस तरीके से हमें कंपीट करते हुए नजर आते हैं। प्लस 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 यहाँ पर आर के ब्रो को लेकर एक बहुत ही बड़ी चीज अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि आने वाले रॉ के एपिसोड में वन हाफ ऑफ द रॉ टैग टीम चैंपियन ओमास का आमना सामना होने वाला है अपने वाइपर विल द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के साथ में। इससे पहले ओमास ने स्क्वैश करके रख दिया था रिडल को, लेकिन इस बार उनके सामने भैया रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन जब ग्रेट खली को आरके लगा सकते तो ओमोस क्या चीज है। तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जब रैंडी ऑर्टन और ओमोस का एक सिंगल्स मैच के अंदर आमना सामना होता है। उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया। तो लेट्स सी क्या आरके ब्रो और मोमेंटम ले पाएगी समर स्लैम से पहले। क्या रैंडी ऑर्टन हराने वाले ओमास को, ये चीजें देखने लायक रहेंगी आने वाले फाइनल गो होम एडिशन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के सुपर शो के बारे में जुड़ी है, जो कि एक्चुअल में शार्लेट वेन्यू के अंदर हुआ था। और आज के शो के अंदर काफी सारे बड़े मैचेस होते हैं और इनफैक्ट यहाँ पर काफी
बड़ी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि जॉन सीना भी अपने थोड़े बहुत भड़क जाते हैं। होता है कि जो शो की ओपनिंग है वो फिन बैलर और बैरन कॉर्बन के मैच के साथ होती है। वीडियो आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर बैरन कॉर्बन के पास बिगी का मिस्टर मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस भी है, लेकिन इस मैच के अंदर फिन बैलर हमें बैरन कॉर्बन को हराते हुए नजर आते हैं। प्लस शो के ऊपर बिगी और सेथ रॉलिंस के बीच भी मैच होता है। यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की कमाल की परफॉर्मेंस जरूर आती है, लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर स्टिल हमें बिगी जीतते हुए नजर आते हैं और वो हरा देते हैं इस मैच में सेथ रॉलिंस को। फिर वहां से हमें न्यू डे का एक छोटा सा रियूनियन दिखाई देता है। आज वैसे कोफी किंगस्टन का बर्थडे, तो भैया हैप्पी बर्थडे कोफी। यहाँ पर कोफी किंगस्टन एक्जेवियर वुड आते हैं, बिगी के साथ में रियूनियन होता है और पूरा जो क्राउड है वो हमें हैप्पी बर्थडे कोफी चिल्लाता हुआ नजर आता है और यहाँ पर न्यू डे हमें सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है। लेकिन फिर इंटरप्शन हो जाती है अपनी WWE चैंपियन बॉबी लैशली और MVP की तरफ से। लेकिन इस बार जो रिजल्ट है काफी ट्विस्ट भरा होता है, क्योंकि मैच के एंडिंग के अंदर न्यू डे यानी कि कोफी और एक्जेवियर हराते हुए नजर आते हैं बॉबी लैशली और MVP को। शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर एंड डेमन प्रीस्ट भी हमें एक टैग टीम एक्शन में फेस करते हुए नजर आते हैं। इस बार उनका आमना सामना होता है दोनों के रेस्पेक्टिव समर स्लैम के अपोनेंट यानी कि मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल और केल्टिक वॉरियर शेमस का। इस मैच के एंडिंग के अंदर ड्रू मैकिंटायर एंड डेमन प्रीस्ट की जीत होती है और दोनों एक साथ हमें एक टैग टीम में सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। शो के ऊपर अपने रॉ की टैग टीम चैंपियन द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स भी आते हैं ओमास के साथ में और इस बार उनका आमना सामना होता है उनके पॉसिबली समर स्लैम के अपोनेंट रैंडी ऑर्टन और रिडल के साथ में। इस मैच के एंडिंग के अंदर हमें एजे स्टाइल्स एंड ओमास रिडल को पिन करने के बाद जीतते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वो दोनों रिंग को लीव करते हैं, लेकिन होता क्या है फिर एजे स्टाइल्स काफी गुस्से में आते हैं। एक बार फिर से वो रिंग के अंदर आते हैं और रैंडी ऑर्टन और रिडल के ऊपर हमें हमला करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार जो अपनी आरके ब्रो की टीम है वो एक साथ रियूनाइट होती है और रिंग से हमें भगाती हुई नजर आती है एजे स्टाइल्स को। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, रैंडी ऑर्टन के सिर से थोड़ा बहुत खून भी निकलने लग जाता है और उसके बाद ये लोग जाते हैं एंट्रेंस टाइटोरियम के पास में और वहां पर रैंडी ऑर्टन रिडल का हमें हाथ खड़ा करके एक तरह का रियूनियन अपना साबित करते हुए नजर आते हैं और आरके ब्रो कुछ इस तरीके से मैच की एंडिंग में हमें दिखाई देती है। इसके बाद अपनी रॉकी वुमेन्स चैंपियन निकी ASH का भी आमना सामना होता है और वो यहाँ पर फेस करती है रिया रिप्ले और शार्लेट फेयर का और मैच की एंडिंग के अंदर निकी ऐश हमें इस ट्रिपल थ्रेट मैच में जीतती हुई नजर आती हैं। शो के ऊपर जॉन सीना एंड मिस्टीरियस हमें मेन इवेंट एक बार फिर करते हुए नजर आते हैं और उनका आमना सामना होता है रोमन रेंज एंड दी यूसोस के साथ में। ये वही मैच था जो कि हमें पिछले काफी हफ्तों से दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार जो रोमन रेंज है वो ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। फिर जॉन सीना आते हैं, जॉन सीना बीच में टैग लेते हैं, अपना वही जो 5 नकल शफल वाला मूव है मारते हुए नजर आते हैं। मैच के बीच में एक बार क्या होता है, जो ऊसोस है वो हमें हमला करते हुए नजर आते हैं जॉन सीना के ऊपर। एक्चुअल में यहाँ पर जॉन सीना को टैग मिला नहीं था, वो काफी गुस्से में आते हैं और रिंग के अंदर आने का ट्राई करते हैं। रेफरी यहाँ पर उन्हें रोकते हैं और जॉन सीना काफी उछल कूद के रेफरी से कहते हैं कि भाई उसने मारा तब तूने कुछ कहा नहीं, मैं मारने जा रहा हूँ तो तू मुझे यहाँ पर रोक रहा है। तो जॉन सीना का पहली बार मैंने ऐसे अजीबोगरीब टाइप का थोड़ा रेज देखा और मैच के एंडिंग के अंदर ऑफ कोर्स जॉन सीना हमें अपनी टीम को जिताते हुए नजर आते हैं और कुछ इस तरीके से ये जो पूरा शार्लेट का वेन्यू काफी खुश होता है और आखिरी में जॉन सीना हमें स्टैंड टॉल होते हुए नजर आते हैं। बाय द वे WWE इसी शो के ऊपर एक और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करती हुई नजर आती है शो के खत्म होने के बाद, और वो ये बात अनाउंस करती है कि जो न्यू ईयर ईव पे स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है ना, वो होने वाला है इसी वेन्यू के अंदर, शार्लेट वाले वेन्यू में। और यहाँ पर WWE एक बार फिर से न्यू ईयर ईव को वापस आएगी, क्योंकि 31 को होने वाला है स्मैकडाउन का 2021 का आखिरी एपिसोड इंडिया के अंदर होगा 1 तारीख को। तो मजा आने वाला जब WWE एक बार फिर से हमें यहाँ पर आती हुई नजर आती है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है जॉन सीना और रोमन रेंज के कमाल के स्मैकडाउन के शो की ओपनिंग सेगमेंट के बारे में। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव है उन्हें ये बात पता होगी कि पॉल हेमन का रोमन की तरफ से काफी इन्फ्लुएंस था इस पूरे प्रोमो के अंदर, और जॉन सीना का अपने आप में खुद का एक बड़ा इन्फ्लुएंस था पूरी ये चीजें लिखने में, किस तरीके से पॉइंट आउट करने वाले सुपरस्टार को। और जो मेन प्रोड्यूसर थे इस पूरे सेगमेंट के वो थे अपने मास्टरमाइंड जेमी नोबल। लेकिन रिसेंटली रिंगसाइड न्यूज और भी कुछ हमें बड़ी बातें रिवील करता हुआ नजर आता है, और अभी फिलहाल बैक स्टेज से ये बात पता लगी है कि जॉन सीना और रोमन रेंज पॉल हेमन ने ये जो सेगमेंट है वो एक भी बार रिहर्स नहीं किया था। यानी कि मान लो आपको पता ही होगा अगर कोई सुपरस्टार अपनी बड़ी एंट्री करते हैं या फिर कोई बड़ा सेगमेंट तैयार करता है तो एक बार ये लोग क्या करते हैं बिना भाई टीवी कैमरा वगैरह के हमें इस चीज को रिहर्स करते हुए नजर आते कि ताकि कोई गलती वगैरह ना हो जाए और ऐसा ना हो कि भाई हम लोग लाइन वगैरह भूल जाएं। हमने देखा रेसलमेनिया से पहले सुपरस्टार्स अपनी एंट्री भी करते हुए नजर आते हैं उसे टेस्ट करने के लिए कि भाई हम लोग एंट्री वगैरह कैसे करने वाले हैं। लेकिन इस बड़े सेगमेंट के लिए बताया ये जा रहा है कि जॉन सीना रोमन रेंज पॉल हेमन ने कोई भी तैयारी नहीं की थी, बस बातचीत कर ली गई थी कि हाँ भाई हम लोग ये बोलेंगे, ऐसा कोई रिहर्सल वगैरह स्पेशली नहीं किया गया था। और ये पहली बार ही इन दोनों ने प्रोमो को इतना अच्छा एग्जीक्यूट कर दिखाया
और भाई विंस मैकमैन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश है कि इस तरीके से उन्होंने पुराने सुपरस्टार्स का मेंशन किया और इतनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम की जो हेडलाइंस हैं वो गेन की हैं। तो भाई यहाँ पर काफ़ी कमाल की है अपने जॉन सीना, रोमन रेंज और पॉल हेमन ने, क्योंकि इतने कमाल के सेगमेंट, एक आधे घंटे जितना सेगमेंट अगर आप पहली बार में बेहतरीन कर जाते हो, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जॉन सीना है लेजेंडरी माइक टॉकिंग के ऊपर, लेकिन रोमन रेंज और पॉल हेमन ने भी अपना जो रोल है बहुत अच्छे तरीके से निभाया है इस पूरे प्रोमो सेगमेंट के अंदर। एंड यस, आने वाले टाइम में मैं ज़रूर ऐसे सेगमेंट और देखना चाहूँगा। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है जब जॉन सीना और रोमन रेंज का एक और बार होता है आमना सामना। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।